वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हवाले से, जिस पे आज वजारत दाखिला ने केस की समाअत के दौरान जवाब जमा करवाया और उसमें कहा कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। जुल्फ़िकार इकबाल साहब, ये बताइएगा कि ये एक्स एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उस पर लोग ट्वीट्स करते हैं, आपके इल्म है, हर पाकिस्तानी जानता है, उसको मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया गया है। तो क्या वजह है कि वज़ीर आज़म से लेकर काबीना के वज़रा और तमाम जिम्मेदारान, इवन पार्लियामेंटेरियन जो हैं, वो हमेशा ट्वीट्स करते हैं, एक्स पर अपने पैगामात भेजते हैं और एक ट्वीट्स की भरमार वहीं पर नजर आती है, हालांकि उस पर मुल्क में पाबंदी भी है। देखिए, अगर ये वाकई वजारत दाखिला ने जो कहा है ऐसा ही बात है कि एक्स अगर सचमुच में ही सलामती के लिए इतना बड़ा खतरा है, तो फिर यार दर्ज होनी चाहिए मुझ पे और आप समेत सब पे जो एक्स यूज करते हैं। इसका जो आगाज है वो फिर होना चाहिए वजीर आजम पाकिस्तान से, जो प्रॉक्सी लगा के वीपीएन यूज करके, जो वैसी ही इलीगल चीज है वो इस्तेमाल करके वो ट्वीट्स करते हैं। वफाकी काबीना है उसके ऊपर पर्चा होना चाहिए सब पे कि जी वो भी ये एक्स को यूज कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं मुल्क की सलामती के। क्योंकि ये नहीं कहा गया कि कुछ ट्वीट्स ऐसे हैं या कुछ ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जो ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं, या चंद ही लोग होते हैं जो शरपसंद होते हैं कि चंद शरपसंद अनासिर ये कर रहे हैं इसलिए उनके लिए अब तक हमें ये ब्लॉक करने दिया, ये उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएं। उन्होंने पूरे एक्स को कह दिया, पूरे फोरम को कह दिया। तो अब वो जो मुल्क की सलामती के खिलाफ फोरम है वो जो जो इस्तेमाल करेगा सभी उसके मुजरिम है। तो सबसे पहली एफआईआर तो एलन मस्क के ऊपर होनी चाहिए, उसको भी रेड वारंट भी इशू करें, गिरफ्तार करके यहाँ लाएं कि पाकिस्तान की सलामती को उन्होंने खतरे में डाला है बकौल वजारत दाखिला की, जिसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं। और फिर तमाम जो काबीना है, तमाम जो सहाफ़ी हैं, जो इवन के बहुत सारे आपको पता सरकारी इदारे हैं, सरकारी अफसरान हैं, जैसे कमिश्नर कोयटा डिवीजन है पहले इस्लामाबाद में, डीसरे हैं हमजा शफकात साहब, वो बहुत एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर। और कई सरकारी अफसरान है, सीएसपी ऑफिसर्स है, पुलिस है, आईजी साहब हैं, पंजाब पुलिस है, वो लोग भी ट्वीट्स करते रहते हैं, अपना मौक़िफ़ ट्विटर के जरिए भी सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, प्रेस रिलीज सहाफ़ियों को अलग से जारी करते हैं। तो फिर ये सारे इदारों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होंगे, क्योंकि सारे ही वो मुल्क की सलामती के खिलाफ जो फोरम है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरे के पूरे फोरम को इस तरीके से करार देना, तो पता नहीं है किस फ्रेम ऑफ माइंड के सही। साथ ये जवाब तैयार किया वजारत दाखिला की जानिब से। उसको ये जरूर कहा जा सकता था, ट्विटर से अप्रोच करके उनसे बात की जाती है, एक्स इंतजामिया से कुछ कोर्ट से परमिशन ली जाती है कि हम बजरिया एफआईए या बजरिया पीटीए इन अकाउंट के खिलाफ कैसे जो क्राइटेरिया बनाएं कि जो लोग इस किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं जो वाकई में मुल्क की सलामती के खिलाफ है या पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ जा रहे हैं इंटरनेशनली या लोकली, उनको बंद करने की हमें परमिशन दी जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की नहीं, परमिशन दी उसके जाए। लिए तो तो फिर जाहिर बात है वो, समझ। उसके लिए तो वो यही कह रहे हैं कि गैर मुल्की कंपनी है, हमने उन तक रब्ते की कोशिश की, जाहिर है उसके बावजूद वहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो तो जाहिर है बंद नहीं कर रहे हैं। फेसबुक भी तो गैर मुल्की कंपनी है। वो तो ये फिर अभी बहुत जो सी है ना। हम स्काइप के हम आपसे हम लाइव तो ये बहुत भी सारी गैर ये मुल्कियों को दावत दे रहे हैं, कंपनीज को, कि आए इस मुल्क में सरमायाकारी करें, हमारे मुल्क की मईशत में हमारे साथ जो है वो हिस्सा डालें। तो जाहिर है हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये उनका जवाब था। मैं थोड़ा उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कुछ अनासर जिनका जिक्र किया गया कि वो शरपसंद अनासर है, उसकी बुनियाद पर पूरा जो एक प्लेटफॉर्म है वही मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। तो आप क्या समझते हैं कि उन अनासर की जानब से बाकी कुछ शरपसंदी फैलाई गई है, या हुकूमत के गलत इकदाम पर तनकीद करना जो है वही अदम इस्तेकाम है और वही जो है शरपसंदी करार दी जाती है? ये थोड़ा बताइएगा कि क्या डेफिनेशन है इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है, शरपसंदी ही है। आप क्यों सवाल करते हैं? जब मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें ब्लैकआउट कर दी जाती हैं तो आप लोग क्यों सोशल मीडिया के ऊपर उसको चलाते हैं, क्यों ट्विटर के ऊपर उसको बात करते हैं? तो जाहिर है ये शरपसंदी तो है, उसको कौमी सलामती से खतरा भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौमी सलामती से खतरा सिर्फ हमें ही है। बदकिस्मती से हमारा दुश्मन जो है उसको इस किस्म का कोई खतरा नहीं है। पता नहीं है कैसे हमारे दुश्मन है, कितने एडवांस हो गए हैं कि वो इन चीजों से निकल गए हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाए। लेकिन हमें कौमी सलामती को, हमारी को इतना खतरा है कि अगर आप और मैं यूज करें तो उससे तो खतरा है, लेकिन मुल्क के वजीर आजम का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल चले या हुकूमत पाकिस्तान का चले या बाकी इदारों का चले तो तब खतरा नहीं होता। भाई अगर नेशनल सिक्योरिटी से कुछ जुड़ी हुई इतनी ही बुरी बात है तो आप क्यों चला रहे हैं वहां पे, क्यों ट्विटर के ऊपर अपने वर्जन दे रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये हमारी, उसको क्या कहना चाहिए, गैर संजीदगी भी है, नापुख्तगी भी है, या फिर हम हकायक को तस्लीम नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं जनाब एक जानिब कि आप टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं,
आप इस मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं, जब इस किस्म के आप इक़दाम करेंगे, आप इसको क्लोज सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो हुजूर आपके पास कौन आएगा? आपका कौन एतबार करेगा कि इस मुल्क के अंदर किस तरह इंटरनेट बंद हो जाता है? कोई पता नहीं है। कब आप मोबाइल फोन सर्विस बंद कर देते हैं? कोई पता नहीं है। कब सोशल मीडिया बंद कर देते हैं? कोई पता नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे अजीब तरह की इनसिक्योरिटीज हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन लोग हैं या कहाँ पे वो किस दौर में रह रहे हैं। वो पाकिस्तान के माशरे को पत्थर के दौर में धकेलना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं एक बिल्कुल नाकिसा तालिब इल्म होने के नाते ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो डायनामिक्स है वो बहुत बदल चुकी है। पाकिस्तान का माशरा बहुत बदल चुका है। मैं एक जुमला पहले भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 2024 के अंदर हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर जो फैसला साज है वो आज भी 1924 के अंदर। अब हम और क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सही है, 1924 के हैं, बल्कि 1918 तक भी हैं। वो भी एक मामला है, वो यकीनन इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़ुबैर अली कि माजी में यही हमारी जो आज मौजूदा हुकूमत में जमातें हैं, ये आज़ादी इजहार के अलंबरदार थे और ये कहते थे कि किसी मीडिया पर, किसी सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जानी, बल्कि हम इन प्लेटफॉर्म को अपने नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके के हवाले से भी बहुत अहम बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और गेट वेज खुलेंगे। आप ये गेट वेज होंगे तरक्की के लिए, तो आप क्या समझते हैं अब हुकूमत में आने के बाद इन्होंने कहा है कि एक्ट से खतरा है, तो कौन सी बात दुरुस्त है? देखिए, जो भी जमात हुकूमत में आती है ना, वो उनको आज़ादी इज़हार राय पसंद नहीं होती, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, उनके अदवार में आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कतगने लगती रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी एक जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से एक बहुत बड़ा इस्तिआरे के तौर पर देखी जाती है। लेकिन जब वो भी उनका भी दौर इक़्तिदार था तो उसमें भी उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो भी इज़हार राय के ऊपर कदगन लगाने की वजह से मुस्ताफ़ी हो गई थी। लेकिन फिर भी सूरत हाल उनके दौर में कदरे हाल बेहतर थी। इवन के परवेज मुशर्रफ जो कि फौजी आमिर थे, उनके दौर में भी कदरे बेहतर थी। और लेकिन ये जो गुज़श्ता कई अरसे से जो पाकिस्तान में हाइब्रिड रिजीम और अब तो हाइब्रिड प्लस रिजीम आ चुका है, ये उसके बाद तो आज़ादी इज़हार राय तो जो लफ्ज़ ही कहना, ये एक ऐसा लगता है कि ये जो आइन में ये जो शिक है, वो आइन की शिक को आप क्या रोएंगे? पूरा पाकिस्तान में जो आइन है वो ही इस वक्त मुअत्तल है। ये एक बड़ी गैर संजीदा किस्म की गुफ्तगू होती है कि ट्विटर जो है या एक्स जो है उसके ऊपर पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि उससे कौमी सलामती को खतरा है। देखिए, पाकिस्तान में अगर किसी चीज से कौमी सलामती को किसी चीज से अगर खतरा है ना, वो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। अगर पाकिस्तान में किसी चीज को कौमी सलामती से कोई खतरा है, वो पाकिस्तान के इदारे हैं। अगर कोई चीज पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है, वो कवानीन और वो रेगुलेशंस हैं जो मावराए आईन है, वो इकदामात हैं इदारों के अंदर जो आईन से बालातर है। ये वो इकदामात हैं जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए वाकई खतरा है। अगर आईन के चीजों से, कानून से कोई चीज बालातर है, कोई इदारा बालातर है, कोई शख्सियत बालातर है, या जो निज़ाम अदल है वो कानून और आइन के मुताबिक अगर काम नहीं कर रहा, तो ये कौमी सलामती के लिए खतरा है। मुहज़्ज़ब माशरों में तो इस कौमी सलामती को इस तरीके से देखा जाता है। कौमी सलामती कोई इतनी मामूली सी चीज नहीं होती कि उनके लिए ट्विटर या टिकटॉक जो है वो खतरा बन जाया करती है। ये कौमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, कौमी सलामती का खतरा जो पाकिस्तान में है वो उन लोगों से है जो ये समझते हैं कि ये एक्स जो है ये कौमी सलामती का खतरा है। बाकी पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि एक्स को बंद किया जाए। सिर्फ अगर आइन से बालातर होंगे, आइन की खिलाफ वर्जी की जाएगी, आइन को पस पुश डाला जाएगा, उसको मुअत्तल किया जाएगा, उससे मुंह गर्दानी की जाएगी, तो ये कौमी सलामती के लिए, ये कौमी सलामती के लिए खतरा है। आइन से रूगर्दानी कौमी सलामती के लिए खतरा है। और आर्टिकल 19 का हवाला, जिस शिक का आप जिक्र कर रहे हैं, अब यही है कि उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि आर्टिकल 19 के जुमरे में नहीं आता। ये एक्स के हवाले से जो मामलात हैं, तो जाहिर है वो फिर शिक भी नहीं मौजूद, और वो शिक जो है वो शक हो गई। वो शक जो है वो भी काब दो नुकत वाला, सिर्फ जबर लगाने से आपको पता है तोड़ना उसका मतलब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जी आप बात कर रहे हैं, तो ये आइन भी, इस अदालतों में भी आइन की कोई वक़्त नहीं है। माजरत के साथ इस अदालतों में भी अब आइन की कोई वक़्त नहीं रही। ठीक है। अच्छा, मैं इब्राहिम आपसे जानना चाहता हूँ,
जी जुल्करनैन इकबाल साहब, आप कुछ इसमें शामिल करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी प्लीज। जी वो आपने दो बातें की थी एक ब्रेक से पहले, जो पेंडेंसी की आपने बात की थी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवाम मुकदमात की। जी 4200 से ज्यादा केसेस का इजाफा हुआ है जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब ने ओहदा संभाला, तब से लेकर आज तक 54,240 के करीब मुकदमात थे जब बंदियाल साहब छोड़ के गए थे। अब 58,480 के करीब मुकदमात पहुंच चुके हैं, जो हालिया सुप्रीम कोर्ट की जारी करदा रिपोर्ट है। एक छोटी सी मैं बात कहूंगा, संजीदगी ओवरऑल अदालती निजाम की देखें। उमर अताब बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, 2 केसेस, दायर हम साफी हैं, हम कोर्ट रिपोर्टर हैं, लोग हमें अप्रोच करते हैं। एक शख्स फैसलाबाद का केस था, वो कैंसर के मरीज है, जेल में है, उनकी सजा सस्पेंशन का केस था कि यार ये हमारा केस फिक्स हो जाए, फिक्स नहीं हो रहा, इस हवाले से कोई मदद कर दें हमारी कि हमारा मुकदमा फिक्स हो जाए। उनकी हमने पहले खबरें चलाई, खबरों से असर नहीं हुआ, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, बंदियाल साहब को मैंने खुद वो उनका केस भिजवाया कि सर इसको फिक्स कर दें, किसी भी बेंच के सामने फिक्स करें, कोई भी फैसला हो लेकिन कम से कम केस फिक्स हो जाए। आज दिन तक वो केस फिक्स नहीं हुआ, बंदियाल साहब जबकि जा चुके हैं। ठीक है, और इसी पे जुल्करनैन आपने ये बिल्कुल ये बड़ी अहम बातें की हैं, यकीनन हम इस पे बात भी कर चुके हैं, आप इस पे कमेंट भी कर रहे हैं, साथ इस पे भी बता दीजिएगा कौमी सलामती को खतरा है एक्स के हवाले से, ये भी एक बड़ा अहम केस है हमारी आला अदालतों में। जी अब तो क्या इससे कितना हद तक खतरा है? कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा अदालत के अंदर सर्वे करवाया करते थे मौजूदा चीफ जस्टिस, जब वो जज थे, हाथ खड़ा करके बताएं मीडिया आजाद है या नहीं, आजादी जाहिर मुल्क में है या नहीं। अब हम सब लोग इंतजार करते हैं किसी दिन अदालत में ये सर्वे हो, लेकिन मीडिया के केसेस लगते हैं ये सर्वे आज तक नहीं हुआ। सही है, अच्छा बिल्कुल वो सर्वे यार अभी सबके हाथ ही खड़े हैं। इब्राहिम आप क्या समझते हैं, आखिर में जाते जाते क्विकली आप भी कमेंट कर दीजिएगा कि क्या तवक्को की जा रही है कि क्या दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गए? पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये चाइना मॉडल को जो है फॉलो करने जा रही है, जिसके अंदर तमाम प्लेटफॉर्म जो हैं वो बंद होंगे। उस दिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब के डेटा लीक्स वाले मामले के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा था एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब से कि आप ये बताएं कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म तक रसाई क्यों नहीं है, आपके पास जो है वो दीगर जो कंपनीज हैं इंटरनेशनल कंपनीज वो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आती, सरमायाकारी क्यों नहीं करती, उनके दफातर पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है, दीगर जो ममालिक हैं उनकी साइबर एजेंसियों के असूल हैं, कुछ कवानीन ऐसे हैं। चाइना मॉडल की आपने बात कर दी तो मेरे ख्याल में वो वही चीजें हो गई कि फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दीगर के हवाले से भी बहरहाल खतरात लाक हो सकते हैं। इसी के साथ लिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।